तमाम लोग हैं जो कि वर्तमान से अपने संतुष्ट नहीं हैं। वो चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो, बढ़िया हो, आगे और अच्छा हो, लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उसको बदलने का बीड़ा वो उठाते नहीं हैं, या यूं कहिए कि जो कुछ भी है उसको सहने के वो आदी बन चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें इस बात पर करती हैं डिपेंड कि जो कुछ चल रहा है उसे और बेहतर बनाना है या नहीं बनाना है। बनाना है तो आप उसके लिए कर्म करेंगे, या फिर जो कुछ ईश्वर करेगा वो आपको मान्य होगा। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फला चाखा। तो उसका मतलब ये कि आप जो है अपने भाग्य के निर्माता बनिए, जो कुछ आप बदलना चाहते हैं उसके लिए कमर कसिए, आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। और आज के इस सेशन में हमेशा की तरह डेली करंट अफेयर होंगे, लेकिन उसके पहले करेंगे रिवीजन पिछले 1 ईयर के क्वेश्चंस का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कैथरीन रसेल का नाम। सारी चीज़ें मैंने पहले से पढ़ा रखी हैं, बस रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। तो कैथरीन रसेल ये यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी थी, और बात यूनिसेफ की हो रही है। तो यूनिसेफ डे भी मनाया गया दिसंबर में ही। कब मनाया गया था? 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है। यह यूनिसेफ का स्थापना दिवस होता है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 दिसंबर में जारी हुआ था। इसमें जो 195 कंट्री चुने गए, कुल देशों की संख्या कितनी थी? 195 थी, और इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 66, 66वीं रैंक थी। पहले स्थान पर अमेरिका था, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर फिनलैंड। और इसे जारी किया था न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI के द्वारा, और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने मिलकर। EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें भारत की रैंक थी 51। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में इंडिया कितने स्थान पर था? 88 पोजीशन पर था। समुद्री तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान चलाया गया था। किसके द्वारा? NCC के द्वारा। और 11 दिसंबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जिसकी थीम रही सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। और ये तस्वीर बिल्कुल आपको याद रहनी चाहिए आपके जीवन में। ये हैं नीना गुप्ता, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड इन्होंने जीता था। और नीति आयोग किस राज्य में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करेगा? जम्मू और कश्मीर में। इसमें जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए लैब होगी, और इसमें वो जो नए इनिशिएटिव हैं उसको प्रैक्टिकली वो देख पाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर से संबंधित या फिर जो अन्य प्रैक्टिकल वो करते हैं उसका वो लाइव डेमो वहाँ पर देख पाएंगे। बात करते हैं 2021 के पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। तो इसे जीता था मेघा राजगोपालन ने, ये एक भारतीय हैं। और स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 के विजेता कौन थे? इमैनुअल कैरेर। इमैनुअल कैरेर इन्होंने जीता था स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता थॉमस विजयन ने। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था किसने? डेविड डियोप ने। न्यूजीलैंड ने 2027 तक खुद को धूम्रपान मुक्त देश बनाने का संकल्प किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी पेडा को। और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जारी किया गया था VBOX के द्वारा, और इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। 8 से 14 दिसंबर तक मनाया गया था ऊर्जा संरक्षण दिवस सप्ताह, और 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह के रूप में मनाया गया था। तो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 वीडियोस प्रतिदिन आते हैं। इसमें एक तो सुबह 5 बजे आता है आपका डेली करंट अफेयर, जो कि आप वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा वीडियो होता है इसमें हम पूरे 1 साल का जो करंट है, साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके है, यानी कि डेली टॉप 50 MCQs का हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो दोनों पार्ट आप जरूर देखा करें और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आने वाले दिनों में जो फ़र्क बनेगा आपकी लाइफ में वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा।
तो चलिए शुरू करते हैं अब आज के डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में बजट पेश किया गया। तो दिल्ली का जो बजट है 2022-23 का, इस बजट के दौरान अगले 5 सालों में कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। ड्यूरिंग द दिल्ली बजट 2022 and 23, हाउ मेनी पीपल हैव बीन टारगेटेड टू गिव गवर्नमेंट जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो 20 लाख लोगों को जॉब देने की बात कही गई है। और ये जो दिल्ली का बजट है इसे पेश किया दिल्ली के वित्त मंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया ने। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये याद रखो कि दिल्ली का जो वर्तमान बजट 2022-23 के लिए पेश किया गया उसका नाम है रोजगार बजट। रोजगार बजट किस राज्य ने पेश किया है, तो दिल्ली ने। और उन्होंने ये कहा कि सरकार अगले 5 सालों में राज्य के युवाओं को, दिल्ली के युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां देगी। बजट के अनुसार दिल्ली वालों के पास 33% लोगों के पास रोजगार है, जो कि 5 साल में बढ़कर 45% हो जाएगा। 2022-23 का कुल बजट ये कितना है, तो 75,800 करोड़ रुपए का बजट है ये याद रखना आप। और ये बजट कुल 2013-14 के बजट का 2.5 गुना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रही मुफ्त राशन योजना को योगी सरकार 2.0 ने कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो नई सरकार का गठन हुआ है उसमें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, योगी आदित्यनाथ बने हैं। और इसके बाद उन्होंने जो पहली घोषणा की है उसमें यह कहा है कि जो मुफ्त राशन मिल रहा है वो अगले 3 महीने तक जारी रहेगा। और इस योजना का लाभ 15 करोड़ उत्तर भारतीयों को मिलता है। ठीक है, बात करें अगर उत्तर प्रदेश के बारे में तो वर्तमान में कुल आबादी कितनी है 2012 की जनगणना के अनुसार। देखो ये जो जनगणना हुई थी रिवाइज्ड है, ये जो मैं बता रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार ये 19 करोड़ समथिंग था। 2012 में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई थी, 20.42 करोड़। ठीक है, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी दर्ज हुई थी कितनी, 19,98,12,341। इसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, 10,45,04,362। महिलाएं थी 9,53,07,979। और भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 16.5%। लिंग अनुपात था 912, बच्चों का लिंग अनुपात 902 और घनत्व कितना है 829। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। तो सही जवाब इसका क्या है, ऑप्शन बी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभ्यास किया गया था ये आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए किया गया था। आपको याद होगा कि मुंबई में जो एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था 2008 के दौरान, तो उसके बाद काफ़ी सतर्कता मुंबई में बरती जाती है। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीज़न ने पुणे के लुल्ला नगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है। अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करना था। और इस अभ्यास में भारतीय सेना के आतंकवाद रोधी टास्क फोर्स CTTF, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के साथ साथ त्वरित प्रतिक्रिया टीमों यानी कि QRTs, डॉग स्क्वाड और दोनों एजेंसियों की बम निरोधक टीमों की भागीदारी भी शामिल थी। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना और पुलिस द्वारा किए गए अभ्यासों और प्रक्रियाओं में सामंजस्य को स्थापित करना है। ठीक है, और देखो बात यहाँ पर हो रही है कवच के बारे में। तो सुरक्षा कवच 2 इसके बारे में मैंने आपको भी बताया। तो कवच नामक एक टेक्निक अप्लाई की गई है ट्रेनों के बीच में, जो कि ट्रेनों की आपसी टक्कर को भी रोकेगी। तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 रिसेंटली। तो फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया है। आंसर इसका ऑप्शन बी, बायजू को। तो देखो फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन नवंबर दिसंबर में कहाँ पर होगा, कतर में होगा।
ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? वैजू बना है। फीफा की जो मतलब फीफा का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? ज्यूरिक में है। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में माउंटेन टेरन बाइकिंग और बाईसाइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो देखो बात क्या हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है यहाँ पर SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर माउंटेन टेरिन बाइकिंग एंड बाइसिकल मोटोक्रॉस इस्टेब्लिश्ड रिसेंटली। कहाँ पर हुई है? शिमला में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो SAI ये थोड़ा सा याद रखना, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? शिमला में। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया में सबसे अच्छी ऊंचाई प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक इस केंद्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, एक अत्याधुनिक खेल विज्ञान उच्च प्रदर्शन केंद्र और ओलंपिक स्तरीय ट्रैक और कोच इसमें शामिल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको भी। द बुक ऑफ जॉय नामक एक किताब आई है, इसको किसने लिखा है? तो याद रखिएगा दलाई लामा और देशमंड टूटू ने मिलकर इस किताब को लिखा है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और एक किताब और आई थी, उसका भी नाम याद रखिए, और उसका नाम था द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, तो द बुक ऑफ जॉय ये किताब है किसकी? दलाई लामा और देशमंड टूटू की। जबकि द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये लिखी गई थी जोनी रेयोल्स डियाज के द्वारा। तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों किताबों के नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो किया गया है हाल ही में DRDO के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 23 मार्च को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल परीक्षण को देखने के लिए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और अन्य रक्षा अधिकारी भी मौजूद थे। तो रक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि मिसाइल ने अपने टारगेट को सटीक तरीके से निशाना बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं DRDO के बारे में। कई बार आपको बता चुका हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। और ये भी याद रखना कि 1 जनवरी 2022 को DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया था। और जब पिछली साल कोविड काफ़ी चरम पर था, तो कोविड के इलाज के लिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोन नामक एक दवा लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। तो ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में किस नौसेना पोत को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है? तो विच नेवल शिप इज गुजरात वाज प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंशियल फ्लैग बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इसका नाम क्या है? INS वलसुरा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि 25 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय नौसेना पोत वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर प्रदान किया गया। यहाँ पर इसे प्रेसिडेंशियल कलर नाम दिया जाता है। जो फ्लैग होता है उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल कलर। तो लेफ्टिनेंट अरुण सिंह सब्याल निशान अधिकारी ने एक प्रभावशाली परेड में यूनिट की ओर से राष्ट्रपति का रंग यानी कि जो अवार्ड है उसको प्राप्त किया है। राष्ट्रपति ध्वज युद्ध और शांति दोनों स्थितियों में किसी सैन्य इकाई की विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। 1942 में स्थापित INS वलसुरा भारतीय नौसेना के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण इकाई है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑर्गेनाइजर कंट्री ऑफ बिम्स्टेक समिट 2022? 2022 का जो बिम्स्टेक समिट है ये कहाँ पर होने जा रहा है? श्रीलंका में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? 7 देश हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? जून 1997 में। इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो देश हैं इनमें आर्थिक सहयोग को बनाए रखना,
ठीक है। 30 मार्च को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित होने वाले 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे करेंगे। बात श्रीलंका की हो रही है तो वर्तमान में श्रीलंका की जो आर्थिक हालत है वो काफ़ी खराब चल रही है। इसके बारे में कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और ये है आज का अंतिम प्रश्न कि किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। और कार्ड का नाम क्या होगा? चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। सीईओ कौन है आईसीआईसीआई बैंक के? संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर वडोदरा में है। फाउंडर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1994 में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। और आज के वीडियो में हमने ये पढ़ा कि दिल्ली बजट 2022-23 के दौरान अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन योजना अगले 3 महीने तक लगातार चलती रहेगी। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में हाल ही में सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास किया गया आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रायोजक बना है बायजू। और माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत का जो पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बना है शिमला हिमाचल प्रदेश में बना है। और एक बुक आई है द बुक ऑफ जॉय, ये लिखा गया है दलाई लामा और देशमन टूटू के द्वारा। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में हाल ही में आईएनएस वर्सुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज यानी कि प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन होगा 2022 में ये कहाँ पर होगा? श्रीलंका में होगा। और आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स को समर्पित करके, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।